एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो हर रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। एक दिन वो मामूल के मुताबिक लकड़ियां काट रहा होता है, तभी शाम हो जाती है। अरे ये क्या, आज तो वक्त का पता ही ना चला। अगर रात हो गई तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। वो घर की तरफ मुड़ जाता है, मगर उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, ये अचानक से बारिश कैसे होने लग गई? थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ। वो जल्दी से जाकर पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी इसे वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये कैसी आवाज़ें हैं? मुझे लगता है आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। तभी अचानक से बारिश रुक जाती है और वो अपने गांव की तरफ चल देता है। तभी इसे महसूस होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो बार बार मुड़कर देखता है, मगर इसे पीछे कोई दिखाई ना देता। फिर वो आगे चल पड़ता है। तभी अचानक से कोई पीछे से इसका नाम पुकारता है, राजू, राजू, कहाँ जा रहे हो राजू? वो बहुत डर जाता है। वो पलटकर पीछे देखता है, मगर वहाँ कोई ना होता है। फिर इसे गांव वालों की बात याद आती है। वो अक्सर कहा करते थे कि अगर जंगल में रात हो जाए और अगर तुम्हें कोई पीछे से बुलाए तो पलटकर ना देखना। वो सोचता है आज तो मैं फंस चुका हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पलटकर नहीं देखूंगा। ये सोचकर वो अपने गांव की तरफ चल देता है। तभी अचानक चुड़ैल राजू का पीछा करने लगती है। राजू, राजू, रुको, मेरी बात तो सुनो राजू। राजू बहुत डर जाता है। अरे अब क्या करूं? वो डरते डरते बोलता है, जी आप कौन हैं? ज़रा अपना नाम तो बताओ। मैं प्रेमलता हूँ। मैं जन्मों से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो, देखो ना। नहीं नहीं प्रेमलता जी, आज मुझे घर जाने में देर हो रही है। मेरी बीवी घर पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। आज मुझे जाने दो, मैं कल फिर लौट कर आऊँगा। नहीं नहीं, तुम मुझे यूँ छोड़कर नहीं जा सकते राजू, तुम्हें मुझे पलटकर देखना ही होगा। राजू लकड़हारा बहुत डर जाता है। अरे भागो रे, मुझे ये चुड़ैल तो पीछे ही पड़ गई है। राजू भागने लगता है, मगर चुड़ैल भी इसका पीछा करने लगती है। अरे डरपोक, भागता क्यों है? रुक जा, तुम्हें मैं इस जंगल से निकलकर नहीं जाने दूंगी। अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। राजू भागता भागता अपने गांव पहुंच जाता है। अरे जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। अरे आ रही हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। पता नहीं कौन है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा है। अरे जल्दी कर लो ना, दरवाज़ा खोलो, जल्दी खोलो, कहीं वो चुड़ैल यहाँ ना आ जाए। तभी उसकी बीवी दरवाज़ा खोल देती है और राजू भागकर फौरन अंदर घुस जाता है। अरे जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो, कहीं वो चुड़ैल मेरा पीछा करते करते इधर ना आ जाए। अरे राजू, तुम ठीक तो हो ना? आज तो मैं बाल बाल बचा हूँ। आज वो चुड़ैल मेरे पीछे ही पड़ गई थी। आपने उसे पलटकर तो नहीं देखा ना? नहीं नहीं, मुझे पता है कि अगर जंगल में कोई तुम्हें पीछे से पुकारे तो उसे पलटकर नहीं देखना, मगर आपको रोज़ लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में तो जाना ही होता है।
अब तुम कल क्या करोगे राजू? अगर लकड़ियाँ नहीं काटोगे तो घर कैसे चलेगा? मुझे लगता है उस चुड़ैल की वजह से हमारी रोजी रोटी भी छिन जाएगी। तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उस चुड़ैल के डर से जंगल से लकड़ियाँ लाना तो नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर कल दोबारा तुम पर हमला कर दिया उसने तो क्या करोगे? तुम घबराओ मत, मेरे पास एक तरकीब है। तुम अब जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। फिर उसकी बीवी अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह दोबारा राजू जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता है। राजू लकड़हारा डरते डरते जंगल में पहुंच जाता है। फिर वो लकड़ियाँ काटने लगता है और सोचता है कहीं मुझे दोबारा ना वो चुड़ैल मिल जाए। जल्दी से लकड़ियाँ काट कर इधर से निकल जाता हूँ, मगर इधर तो किसी चुड़ैल का नामो निशान तक नहीं। एक काम करता हूँ, मैं कल के हिस्से की भी लकड़ियाँ आज ही काट लेता हूँ ताकि मुझे कल जंगल में ना आना पड़े। फिर वो ज़्यादा लालच के चक्कर में मज़ीद लकड़ियाँ काटने लगता है, मगर लकड़ियाँ काटते काटते अंधेरा हो जाता है और राजू को दोबारा वक्त का पता नहीं चलता और उसे फिर दोबारा से वही आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। कहीं मैंने ज़्यादा लालच के चक्कर में गलती तो नहीं कर दी? फिर वो डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। राजा जी, आप वापस आ गए। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी आपका। कल तो आप डर के मारे भाग ही गए थे। मुझे लगा आप वापस नहीं आओगे। कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। फिर उसे चुड़ैल का ख्याल आता है। नहीं नहीं, रुको, तुम सामने मत आना। तुम्हें जो भी कहना है उधर से ही कह दो। चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। राजू उस चुड़ैल की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। राजा जी, आप कैसे हैं? कल आप मुझसे डरकर भाग क्यों गए थे? ज़रा आज पलटकर मुझे देखें तो सही। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैं पलटकर आपको नहीं देख सकता। अगर मैंने पलटकर आपको देखा तो आप मुझे मार दोगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। आज तुम्हें मुझे पलटकर देखना ही होगा राजू। मैं आज तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे लगता है आज चुड़ैल मुझे जाने नहीं देगी। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, जो कल तरकीब सोची थी इसे आजमा कर देखता हूं। क्या पता मेरी तरकीब काम कर ही जाए। ठीक है चुड़ैल जी, मैं आपको पलट कर ज़रूर देखूंगा, मगर इससे पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त राजू जी? आप अपनी आंखें बंद करो, फिर मैं पलट कर देखूंगा। अच्छा, तो राजा जी को मुझसे शर्म आ रही है। ठीक है राजा जी, मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ। फिर चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है और इसी दौरान राजू फौरन से भाग कर जाता है और अपने थैले से आईना निकाल कर ले आता है और चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है। चुड़ैल जी, देखो मैं सामने ही खड़ा हूँ। अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। तभी चुड़ैल अपनी आंखें खोलती है और हैरान रह जाती है। उसे अपने सामने एक और चुड़ैल दिखाई देती है। ओह, कौन हो तुम? ये मेरा शिकार है, तुम उसे इसी वक्त छोड़ दो। फिर वह चुड़ैल अपने ही अक्स को डराने की कोशिश करती है और बोलती है, इस जंगल में मेरा ही राज है, तुम इस जंगल से दफा हो जाओ। आईने वाली चुड़ैल से
बहुत देर तक वो उलझती रहती है और बोलती है, ये मुझसे डर ही नहीं रही बल्कि उल्टा मुझे डरा रही है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए राजू आईना ज़मीन पर रखकर वहाँ से निकल जाता है और भाग जाता है। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। अबे लगता है तरकीब काम आ ही गई। फिर वो भागता भागता गांव पहुंचता है और गांव वालों को पूरी बात बताता है। और वहां दूसरी तरफ चुड़ैल अपने ही अक्स को डराने में लगी रहती है और लकड़हारा गांव जाकर सबसे बोलता है, अरे भाइयों, तुम्हें पता है मेरी तरकीब काम कर गई। मैंने चुड़ैल को आईना दिखाया तो वो पागल अपने ही अक्स को डराने लगी। मेरे पास एक और तरकीब है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम हमेशा के लिए इस चुड़ैल से छुटकारा पा सकते हैं। फिर राजू सबको अपनी तरकीब बताता है। सब बोले, इसकी तरकीब में दम है, चलो अभी जंगल चलते हैं। सब अपने अपने हाथ में एक आईना पकड़कर जंगल की तरफ चलते हैं और थोड़ी देर में वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं चुड़ैल अभी भी अपने अक्स के साथ उलझ रही होती है और अपने ही अक्स को डरा रही होती है। गांव वाले चुड़ैल के सामने जाकर अपने अपने आईने इसकी तरफ कर देते हैं। ए चुड़ैल, तू यहाँ क्या कर रही है? ये अब हमारा जंगल है। अगर तुम अभी के अभी ये जंगल छोड़कर ना गई तो हम सब चुड़ैलें तुम्हें मार देंगी। चुड़ैल अपने सामने इतनी ज़्यादा चुड़ैलें देखकर डर ही जाती है और सोचती है, मुझे इधर से जाना ही होगा वरना मारी जाऊंगी। फिर वो वहाँ से भाग जाती है और सब राजू की तरकीब से खुश हो जाते हैं और तमाम गांव वाले सुकून से ज़िंदगी बसर करते हैं।